अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्मा नोटेशन और समेशन नोटेशन। ठीक है, सिग्मा नोटेशन और समेशन नोटेशन को कि ये बेसिकली क्या होता है, उसको कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ग्रीक लेटर, अच्छा कौन सा ग्रीक लेटर? जो ये चीज होती है ना, ये ग्रीक लेटर है बेसिकली, इसको सिग्मा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सिग्मा। द ग्रीक लेटर सिग्मा इज यूज्ड, मतलब ये जो ग्रीक लेटर है जिसको सिग्मा कहा जाता है, ये कहाँ यूज होता है? इज यूज टू डिनोट sums of different types। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सिग्मा है ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के सम्स को डिनोट करता है। क्लियर हो गया? अच्छा, लेट्स से हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स के सम को ये डिनोट करता है। तो उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि द नोटेशन, लेट्स से मैं कहता हूं कि ये जो नोटेशन है ना, सिग्मा i फ्रॉम m टू n ai, ये बेसिकली क्या है? ये एक सिग्मा नोटेशन लिखी हुई है। अब ये किसी सम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये किसी सम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बेसिकली अब किसको रिप्रेजेंट करेगी ये आपने देखना है। ए आई का मतलब ये है, और आई क्या है? फ्रॉम m टू n, कि आपने आई की जगह m रिप्लेस करना और n तक उसको लेके जाना। तो पहली टर्म क्या आएगी? ए एम समेशन, ये समेशन मतलब है सम। अगली टर्म क्या होगी? m प्लस वन, फिर सम। अगली टर्म क्या होगी? m प्लस टू। अगली टर्म क्या होगी? ए एम प्लस थ्री, अप टू सो ऑन, चलती 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 कहां पर लास्ट टर्म क्या नजर आ रही है? n नजर आ रही है, तो ए एन। बेसिकली मतलब ये जो सम है ना, ये जो मतलब टर्म्स आपस में ऐड हो रही है, कहां से कहां तक? m से लेकर n तक जो टर्म्स ऐड हो रही है ना, उस सब को इस नोटेशन में भी लिखा जा सकता है, जो जिसको क्या कहते हैं? सिग्मा नोटेशन इसको कहा जाता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जांपल है, अच्छा उसी तरह अगर मेरे पास एक नोटेशन लिखी हुई है, नोटेशन क्या है कि सिग्मा k फ्रॉम 1 टू n, k फ्रॉम 1 टू n, और यहां क्या लिखा हुआ? 2k माइनस 1। ठीक है, अब ये नोटेशन लिखी हुई है। अगर स्टूडेंट आप इस k की जगह वैल्यू पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, अप टू सो ऑन, कहां तक? n तक, तो आपके पास कुछ इस तरह से टर्म्स आएंगी। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, अप टू सो ऑन, कहां तक? अप टू n टर्म्स तक। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप k की जगह 1 पुट करें तो 2 माइनस 1 1, k की जगह 2 पुट करें, 2 2 जार 4 माइनस 1 तो 3 आ जाएगा। k की जगह आप 3 पुट करें, 3 2 जार 6 माइनस 1 तो आ जाएगा 5। आप k की जगह 4 पुट करें, 4 2 जार 8 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि फर्स्ट n ऑड टर्म्स का ये सम गिवन है। तो इस चीज को ना, जो फर्स्ट n ऑड टर्म्स है उनका सम को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सो आप यहां लिखोगे कि वेयर 2k minus 1 is the kth term of the sum, is the kth term of the sum, and k is called the index of the summation,
इंडेक्स ऑफ द समेशन, इंडेक्स ऑफ द समेशन। ठीक हो गया। और उसके बाद जो वन है, वन एंड एन, देखिए ना, वन से स्टार्ट हुआ एन तक, वन एंड एन आर कॉल्ड the lower limit and the upper limit of the summation, are called the lower and upper limit of the summation। मतलब ये k इज इक्वल्स टू वन जो है, वन जो है यहाँ पर इसको कहेंगे लोअर लिमिट ऑफ द समेशन, और n जो है इसको कहा जाएगा अपर लिमिट ऑफ द समेशन। ठीक हो गया। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ द स्केयर्स, और बाकी इसी तरह से आप लिख सकते हैं। लेट से ये आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब बाकी भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं लिखना चाहूँ द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, नाउ sum of first n natural numbers। ठीक है, अगर उसको समेशन की फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, ये क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स हैं। कहाँ तक, अप टू n टर्म्स तक। अगर इसको मैं समेशन की फॉर्म में लिखूं तो वो आपके पास इक्वल आएगा समेशन k फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पर क्या आ जाएगा k, मतलब आपने k की जगह 1, फिर समेशन की जगह प्लस k की जगह 2, तो ये सारे इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा जो है हमारे पास वो लिखा जा सकता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड सम ऑफ स्क्वायर्स, सम of squares of first n नेचुरल नंबर को समेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है किस तरह से, कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर इज इक्वल्स टू k फ्रॉम समेशन फ्रॉम k 1 to n, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट जो नंबर्स हैं उनके सम को सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।